हेलो गाइस, हेलो वेलकम टू अच्छा। सो आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो स्ट्रेटेजी है आरएसआई ओवरसोल्ड प्लस मूविंग एवरेज 200 के बारे में, यानी किंग ऑफ मूविंग एवरेजेस। सो ये जो स्ट्रेटेजी है हम किस बेसिस पे, जहाँ पे सब बेरिश होते हैं या सब बुलिश होते हैं, हम वहाँ पे उनके अपोजिट में जाके कैसे हम हमारा टारगेट हिट कर रहे हैं। ओके। सो जहाँ पे सब बेरिश होते हैं हम वहाँ पे बाय करते हैं और हमारा टारगेट भी हिट हो रहा है, और जहाँ पे सब बुलिश होते हैं हम वहाँ पे एग्जिट करके हमारा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। सो जहाँ पे दूसरों की एंट्री होती है वहाँ पे हम हमारा टारगेट लगा लेते हैं, लेकिन जहाँ पे हम दूसरे लोग एग्जिट कर रहे हैं वहाँ पे एंट्री करके हम हमारा टारगेट कैसे हिट कर रहे हैं, ये वो स्ट्रेटजी है। और ये स्ट्रेटजी बॉटम फिशिंग आपको दिखा रही है। आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी इन दिस ट्रेडिंग। और फॉर स्विंग ट्रेडिंग ये बेस्ट, मतलब वरदान है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि जितना आप में पेशेंस होगा आप उतने बड़े टारगेट्स इसमें आप अचीव कर पाओगे। और अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो और फटाफट से डर रहे हो, फियर हो, तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए नहीं है, फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप फियर करते हो, अगर आप फोमो कर रहे हो, आपको पेशेंस लगना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये स्ट्रेटजी में पेशेंस है। इंडिकेटर्स को भूल जाओ, आप चार्ट पैटर्न को, अगर आप में पेशेंस नहीं तो आई डोंट थिंक सो आप ये स्ट्रेटजी यूज करते हो, या ट्रेडिंग है आपके लिए नहीं फिर। क्योंकि पेशेंस इज द यू नो बिगेस्ट की इन ट्रेडिंग टू सक्सेस। अगर 500 रुपये का प्रॉफिट देख के अगर आपके हाथ भी हिल रहे ना, 500 या 5 पॉइंट का टारगेट भी आने के बाद आपका हाथ फड़फड़ आ रहा है कि यहाँ टारगेट बुक कर लेता हूँ मार्केट रिवर्स, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए ट्रेडिंग फिट नहीं है। सो हम फटाफट से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं अभी। सो पहले हम बात करते हैं हमारी जो स्ट्रैटेजी 200 डे मूविंग एवरेज प्लस आरएसआई, इसका बारे में, मतलब इसका मतलब क्या है। सो 200 मूविंग एवरेज होता है ये, जो 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज होता है उसमें हम हमारा जो इनपुट है वो चेंज करते हैं, उसमें हम 200 ईएमए करते हैं, यानी पिछले 200 कैंडल का एक एक मूविंग एवरेज होता है वो, यानी उसका जो प्राइस है उसका एवरेजली प्राइस पिछले 200 कैंडल का क्या होगा। और अगर वो जो प्राइस होगा वो वहां से बहुत बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के जैसे आपको काम करने वाला है। सो आपको अभी समझना कैसे होगा मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है। मैं आप ऐसा कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसीलिए वहाँ पे हमारा दूसरा टूल आता है काम, दूसरा इंडिकेटर काम आता है, वो होता है आरएसआई। आरएसआई मतलब क्या? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मतलब क्या? मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो हमें शोकेस करता है। अब इसमें भी दो जोन होते हैं, एक ओवरबॉट एक ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड यानी क्या? अंडर 30, यानी उसमें लेवल्स होते हैं। 30 के नीचे ओवरसोल्ड होता है, 70 के ऊपर हम बोलते हैं उसको ओवरबॉट, यानी 70 के ऊपर जैसे मार्केट में आ रहा है वो सप्लाई जोन हम उसको मानते हैं कि यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा है। और ओवरसोल्ड में भी हम ऐसे ही बोलते हैं कि मार्केट का यू टर्न लेना यहाँ पे ज्यादा हो सकता है, यानी जल्दी यू टर्न मार्केट ले सकता है। तो आपको अभी ये दोनों जो स्ट्रेटजी है, 200 डे मूविंग एवरेज और हमारा आरएसआई ओवरसोल्ड, सो इसमें हम कौन से साइड पे आपको ले सकते हैं? हम दोनों साइड ले सकते हैं, यानी बाइंग साइड भी और सेलिंग साइड भी, यानी लॉन्ग प्लस शॉर्ट, इसमें हम दोनों कर सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ पे समझ में आना चाहिए कि आप कौन से टाइम पे कैसे कर रहे हो रिएक्ट। ओके। और आपको वहाँ पे क्विक रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हाँ देखते रहो, रुको रुको रुको, थोड़ा मार्केट को यू टर्न मारने दो या मार्केट को इसको ब्रेकआउट करने, ऐसा नहीं होता है। आपको वहाँ पे टाइमिंग आपको करनी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अगर मार्केट में कोई टाइमिंग करने आ रहा है तो मार्केट उसको पटक देता है guys। सो फटाफट से हम चार्ट की तरफ चलते हैं। सो ये चार्ट आपको दिख रहा है, निफ्टी 50 का चार्ट, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ओके, 4 आवर के टाइम फ्रेम, अरे कोई आप इसमें ये जो स्ट्रेटेजी अगर आपको वर्क करानी है, मतलब अगर आपको स्विंग करना है, तो आपके लिए टाइम फ्रेम कौन से बेस्ट होगी? 4 आवर, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम। ओके, स्विंग से लॉन्ग टर्म तक, यानी आप एक दिन बीटीएसटी से लेके मैं बात कर रहा हूँ 6 महीने तक, 1 साल तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। तो इसके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होगा, अगर आपको 1 से 1.5 महीना रखना है तो 4 आवर डेली टाइम फ्रेम, अगर उसके ऊपर रखना है तो वीकली या मंथली टाइम फ्रेम आपको यूज करना है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, यानी आज अब भी लेके 15-20 मिनट में बेचना है, तो आपको 15 मिनट्स या 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम इसके लिए बेस्ट होगा। 1 मिनट में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा ये स्ट्रेटेजी के लिए, क्योंकि 1 मिनट में थोड़ा रिस्की हो जाता है ये।
बाकी काम कर सकता है। 3 मिनट्स इज ऑल्सो ग्रेट, बट अगेन रिस्की वन। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जो ट्रेडिंग करता है, आई थिंक वो बहुत रिस्क करता है वो। आपका भी जो इसका ये मैं आपको पुराना चार्ट दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं इसमें सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं आपको लेटेस्ट चार्ट पे आपको ये नहीं दिखा सकता, तो मैं आपको पुराना चार्ट लेके चलता हूँ। अभी मैं टेलीटाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ, और इसका पुराना चार्ट हम कहाँ देखेंगे हम। ओके, बहुत सही दिखा हमें चार्ट पैटर्न। सब निफ्टी में हम क्या दिख रहा है, अब आप देखो। ओके, पहले आपको दिखाता हूँ कि आपको इंडिकेटर्स कैसे लेने हैं आपको। अगर कोई नया होगा, हमारा हमारा फ्रेंड या हमारा कोई वॉचर नया होगा, तो हम यहाँ पे इंडिकेटर लगा कैसे लगा सकते हैं, हम उसके बारे में पहले बात करते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, ऊपर के साइड आपको दिखेगा FX करके दिखेगा। आप ये मैं धन ऐप के ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। धन ऐप का जो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है, उसमें हम ये देख रहे हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप भी वहाँ पे जाके धन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें बहुत अच्छे से स्कैल्पिंग भी हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ आपको सेल कर करना है, यहाँ पे आपको आ जाएंगे, आप कॉल पुट आपको क्वांटिटीज डालने और आ जाता है। तो बहुत फास्ट है, और बहुत इसका सर्वर भी अच्छा है, तो सर्वर क्रैक होने का कोई टेंशन आपको यहाँ पे नहीं है। तो आपके पास क्या है, एक रैली होनी चाहिए। और देखो पहले स्टेप क्या है, ओके सॉरी, आपको क्या करना है, FX में आना है। FX में आने के बाद आपको क्या करना है, EMA सर्च करना है। ओके, EMA अब मैंने डाल के रखे यहाँ पे। EMA सर्च करना, आपको इसको क्लिक करके, ओके क्लिक करके आपको यहाँ पे आना है, इसके ये आइकन में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये वाला आइकन पे देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे कुछ EMS क्लिक करके रखे हैं, आपको इतने करने नहीं, आपकी मर्जी हो, बट मैं ये करके रख रहा हूँ। और आपको यहाँ पे फिर आप यहाँ पे EMA पे जाना है, और यहाँ पे सेटिंग में आना है आपको। सेटिंग में यहाँ पे इनपुट्स में जाके आपको यहाँ पे 200 सिलेक्ट करके रखना है, 200 डे मूविंग एवरेज। यानी आपके यहाँ पे ओके करके आपने क्या किया है, अभी 200 डे मूविंग एवरेज को सेट करा है। वापस से जाना है आपको FX के यानी इंडिकेटर्स ऑप्शन में। इंडिकेटर्स ऑप्शन में जाने के बाद आपको क्या करना है, RSI सर्च करना है। तो आपका पहला पहला आ जाएगा RSI, जो ये आपको नीचे बाहर दिख रहा है, ये RSI का है। आपको वापस से नीचे आना है, इसको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जाके इसको सेटिंग में जाके स्टाइल में आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, स्मूथेड MA का। ओके, ना आपको यहाँ पे एवरेज लाइन आपको अभी यहाँ पे दिख जाएगी। ओके, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे अभी मार्केट का आपको कैसे एनालाइज करना है आपको दिखाता हूँ। मार्केट का आपको क्या देखना है, ट्रेंड फाइंड आउट करना है। ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करते हैं आप। सो अगर मार्केट एक मूव मूव पे चलती है, यानी सब EMS के ऊपर, प्लस एक मूव एक साइडेड मूव देती है, यानी वन साइडेड मूव देती है। इसके ऊपर आया, वन साइडेड मूव का आया अप साइड के, यानी मार्केट बुलिश है। ओके, हमें बुलिश है मतलब हमें लॉन्ग साइड पे ही लेना है। मार्केट गिरती है 200 पे, मतलब हमें लॉन्ग साइड पे ही देखना है। अब कैसे देखेंगे हम, देखो मार्केट यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ पे रैली कर रही है, वन साइडेड रैली कर रही है मार्केट। ओके, मार्केट ने क्या किया, रैली किया, बट अब मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से एक लोअर लो फॉर्म करना चालू किया मार्केट ने। ओके, लोअर लो बनाया। ओके, मार्केट क्या करती है फिर, अभी आके लोअर लो का खत्म होता है मार्केट का 200 पे, एग्जैक्टली 200 पे मार्केट सपोर्ट लेती है। ओके, मार्केट क्या करती है, सपोर्ट ले ली 200 आपको क्या करना है, मार्केट अभी देखते है सपोर्ट है 200 के ऊपर क्लोज करती है। इस यहाँ पे करती है, देखो यहाँ पे आप देखोगे, जूम कर लेता हूँ मैं इसको थोड़ा सा। ओके, मार्केट क्या करती है, लोअर लो बनाने के बाद यहाँ पे सपोर्ट ले लेती है इसके ऊपर, सपोर्ट। ओके, फिर आपको स्टेप नंबर 2 क्या करना है, आपका पहला स्टेप तो हो गया, मार्केट इसके ऊपर है, सपोर्ट ले रही है 200 पे। मतलब आपका पहला जो काम हो रहा है, पहला काम क्या है, सपोर्ट 200 पे सपोर्ट लेना। सबका चेक हो गया, ठीक है, पहला आपका डन हो गया। ओके, 200 पे सपोर्ट लेना, जो कि ये वाला सपोर्ट। दूसरा क्या करना, RSI ओवरसोल्ड है क्या, RSI ओवरसोल्ड है तो आप यहाँ पे बाइंग का ही सोचो, यानी लॉन्ग का ही सोचो। ओके, लॉन्ग करने का ही देखना है आपको। ओके, अभी आप कैसा लॉन्ग करोगे, यहाँ पे मैंने आपको अभी यहाँ पे दिया, आपको बोल रहा है यहाँ पे लॉन्ग, नहीं नहीं ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, कभी लॉन्ग करना है, ये वाली कैंडल क्लोज होने देनी है। ठीक है, ये सेलिंग है, ठीक है, पैनिक सेलिंग है यहाँ पे, मानता हूँ। पैनिक सेलिंग में सब डरते, पैनिक सेल करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको बाय करना है नहीं, आपको वेट करना है। वेट का करना है, ये वाली कैंडल होने का ओपन। अभी ओपन का होनी चाहिए 200 के ऊपर। ओके, 200 के ऊपर ओपन होके ऊपर ही बुलिश कैंडल क्लोज करना चाहिए। ओके, अब इसने क्या किया, इसने 3 स्टेप किए। एक तो EMA के ऊपर भी ओपन हुआ,
क्लोज बुलिश हुआ है और इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है, यानी हम यहाँ पे सिग्नल मिला कि ये सपोर्ट ले चुका है और बुलिश कैंडल से ये सपोर्ट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, लॉन्ग करेंगे और ये कैंडल का लो ऐसा लेंगे हमारा कितना, ये कैंडल का क्लो या ईएमए के नीचे, हम ईएमए के नीचे ही समझ लेते हैं 242 पॉइंट्स का हमारा एसएल हुआ, बड़ा एसएल है यस। बट अभी हम टारगेट कितना लेंगे आपको वो दिखाता हूँ। आपको क्या करना है टारगेट के लिए, सिंपल से सिंपल आपको क्या करना है, स्विंग हाई का जो स्विंग इसने हाई बनाया यहाँ पे, लोअर हाई का स्विंग हाई बनाया, इसका हम फिबोनाची कटेंगे, फिबोनाची नीचे तक लेंगे। अभी पहला हमारा टारगेट होगा 0.3 का, ओके 0.382 का, दूसरा होगा 0.5 का, तीसरा होगा 0.6 का। देखो मार्केट यहीं पे थोड़ी सी स्ट्रगल करते हुए दिखे हमें, देखो ये पॉइंट पे फिबोनाची से। तो फिबोनाची क्या रहता है, फिबोनाची में मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ, फिबोनाची आप कैसे एक्यूरेटली यूज कर सकते हो और आप ट्रेडिंग के लिए आप इंप्रूव कर सकते हो। तो मेरे को फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए फिबोनाची के बारे में आपको वीडियो चाहिए या नहीं। मैं अभी और सीखने के मतलब एजुकेशनल वीडियोस लेने वाला हूँ, सो मेरे को फटाफट से आप कमेंट में बताने वाले। तो देखो हमने यहाँ पे 3 जोन मार्क करे, एक 0.32 का था, 0.5 का और 0.6 का। अभी फिबोनाची हमने यहाँ पे दिखाया आपको, तो आपको क्या करना है सिंपल सा, यहाँ पे लॉन्ग लेंगे इसके ऊपर, एसएल इसके नीचे, पहला टारगेट हमारा 0.3 का डन हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लाएंगे, ओके, या फिर इसके नीचे लाएंगे जो हमारा रिसेंट लो बना है ये वाला लो, इसके नीचे एसएल लेंगे या ब्रेक इवन कर देंगे। इसके बाद 0.5 का लेवल अगर हिट होता है उसके उसको ब्रेकआउट करता है तो हमारा इसके नीचे लेके आएंगे हम, ओके 0.3 के नीचे, इसके नीचे। और अगर ये 0.5 का भी लेवल ब्रेकआउट होता है और 0.6 के लेवल को क्रॉस करता है तो हम ऐसे इसके नीचे लाएंगे 0.5 के, और फिर इसको हम राइड करना चालू करेंगे। फिर हमारा राइड कैसा होता है हम देखो आपसे, फिर जब तक अभी ये मार्केट ईएमए के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है प्रॉपर, हम वहां तक छोड़ेंगे ना। अब हम इसको फटाफट से देखते हैं, ओके ये कहाँ तक जा रहा है भाई, ओके इसने कितना टारगेट दिया है इसे, 38% का इसने हाई दिखाया, ओके। सो अगर आप इसको लॉन्ग करके रखते तो आपको 38.07% यानी 7,500 पॉइंट का ऑलमोस्ट टारगेट मिलता है इन निफ्टी। बट ये तो पॉसिबल नहीं है, निफ्टी ऑलरेडी हमारा ऑप्शंस क्रैक हो जाते हैं। और कितने महीने में हुआ ये, अगर हम देखें इधर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट एक साल में, ओके 336 डेज, एक साल में हो चुका है ऑलमोस्ट, कि ये हमारे इतना अच्छा टारगेट यहाँ पे अच्छे से हमने लॉन्ग करके रखा है। सो आप देख रहे हो बहुत अच्छे से आप लॉन्ग कर रहे हो। उसके बाद ये मार्केट एक करेक्शन में आई, ठीक है, हमने क्या बोला था ईएमए के नीचे जैसे ओपन होके क्लोज होगा हम यहाँ पे एग्जिट करें, हमने क्या किया यहाँ पे एग्जिट कर दिया। सो आई थिंक आप समझ में होगा आ गए होगा ये जो स्ट्रेटेजी इसके पावर कैसी होगा। अभी आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट तो नहीं करना है, ओके। उसके बाद मैं अगर आपको शेयर में दिखाऊँ तो हमने खुद ने हमारे जो टेलीग्राम चैनल था उस पर ये स्टॉक हमने रिकमेंड किया था ये स्ट्रेटेजी के बारे में, और हमारा टारगेट भी हुआ है। हमको दिखाता हूँ टाटा स्टील, आप देखोगे टाटा स्टील में एक मार्केट में एक राउंडिंग बॉटम बना, राइट। अभी हमने कैसे किया, यहाँ पे एक एंट्री बना है और हमारा टारगेट हिट हुआ है। हमने क्या किया, यहाँ पे ये मार्केट का स्ट्रक्चर वेट होना चाहिए, पूरा मार्केट एक अच्छे खासे ब्रेकआउट यानी रैली कर रहा है, ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट हम बोलेंगे इसमें, और हेल्दी रैली है ये। और आपको ऐसी कंपनीज में देखना है जिसकी मार्केट प्रेजेंस अच्छी हो, जो स्टेबल हो। टाटा ग्रुप स्टेबल है, रिलायंस ग्रुप स्टेबल है, अदानी ग्रुप स्टेबल है, फिर आप बाकी का बिरला ग्रुप स्टेबल, आपको ऐसे शेयर में देखना है कि जो स्टेबल हो, ओके। तो टाटा ग्रुप एक स्टेबल कंपनी है, टाटा स्टील बहुत अच्छी कंपनी है। हमने क्या किया यहाँ पे इसको रैली होने दिया, ठीक है, हमने फोमो नहीं किया। अभी जैसे ही हमारी जो स्ट्रेटेजी उसको एक्टिव होने दिया हमने हमने देखो पेशेंसली वेट किया हमने, ये चलते बाजार में एंट्री नहीं बने। हमने क्या किया, इसके अच्छे खासा रिट्रेसमेंट का वेट किया, रिट्रेस हुआ, ओके। अभी इसने क्या किया, ईएमए के ब्रेक डाउन दे दिया, ओके। ईएमए का ब्रेक डाउन तो हमने हमें अभी भी देख रहा था, मैं इसको वॉच कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि ये जो फॉल है इसमें मैं वॉच कर रहा था स्टॉक को कि कैसा मूव करता है। अगर यहाँ से गिर जाता तो 500 मूविंग एवरेज पे आ जाता। अभी इसकी भी स्ट्रेटेजी अलग है, ओके। अभी अगली कैंडल इसने क्या किया कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल लिया,
मैं बोलता हूँ ये एक बुलिश सिग्नल है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है एक फॉल के बाद। अगर मेरे को आप कमेंट्स में बताना, मैं कैंडलस्टिक के बारे में आपको वीडियो लाऊं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, चार्ट स्ट्रक्चर के बारे में, बुलिश क्रॉसओवर बेरिश क्रॉसओवर के बारे में। सो मेरे को फटाफट से कमेंट करके बताओ, मैं और भी वीडियोस लाऊं ऐसी एजुकेशनल्स के लिए, कि मतलब आप जिसमें से सीख पाओ चार्ट पैटर्न्स क्या है, फिर बुल नो कैंडलस्टिक पैटर्न या वगैरह वगैरह। सो मेरे को कमेंट में आपको अगर कुछ सीखना होगा तो हम वो भी लेके आएंगे आपके लिए। तो यहाँ पे जैसे ही इसने इन्वर्टेड टाइम बना, मैंने इसमें अच्छे से इसको वॉच कर रहा था। अगले दिन मार्केट ने क्या किया, इसको इसके ऊपर ब्रेकआउट करके, यानी इसके ऊपर ओपन होके एक हेल्दी कैंडल बना है। इसने अभी हेल्दी कैंडल बने। ओके, मैंने यहाँ पे मतलब वही टाइम पे हमने यहाँ पे रिकमेंड किया इसके क्लोज। ऐसा भी नहीं आपको अभी क्लोजिंग का वेट करना है, आपको कभी करना है 3:23, 3 बजे के बाद आपको इसमें एक्टिव होना पड़ेगा। 3 बजे के टाइम पे आपको देखना है मार्केट में ऐसा कोई कैंडल स्टिक बनाया इसने, हमने ओके उठा लिया यहाँ पे। अब रैली देखो सिर्फ, अगले दिन मार्केट ने कितना परसेंट, 3.5% का मूव। उसके अगले दिन 1% का ऑलमोस्ट वैसे रिट्रेस आया, साइडवेज हो चुका था, वापस से मार्केट ब्रेकआउट करके हमारा पूरा टारगेट हिट कर चुका है ये। सो आई थिंक आपको ऐसा देखना चाहिए। अभी 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 ये डबल टॉप बना रहा है। ओके, डबल टॉप बना रहा है अभी। अगर ये गिर गया, वापस से आता है, वापस से सेम पैटर्न बनाता है, वापस से यहाँ पे लेंगे। सो अब इसके गिरने के चांसेस भी है, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कोई आप ऐसा कुछ करिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, सो आपको अभी टारगेट्स कैसे सिलेक्ट किए मैंने इस पे, मैंने क्या किया, सिंपल सा वही स्ट्रेटजी फिबोनाची लगा, यहाँ पे ऐसे टारगेट लगा दिए थे और फिर इसको राइड करता गया। और मेरा लास्ट टारगेट ये था, कौन सा, इसका स्विंग है। बस उसके ऊपर मैं इंटरेस्टेड नहीं था इसमें, अभी भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके, सो और हमने ये टेलीग्राम ग्रुप पे हमने शेयर किया था। इसको मैं अगर आपको होगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इस पे। बट मैंने ये शेयर किया था और हमने यहाँ पे टारगेट में निकाला था, मैं अगर आपको दिखाऊँ। सो ये स्ट्रेटजी के बाद हमने एक मेरे ग्रुप पे एक मैं एक्सेल शीट बनाता हूँ बैक टेस्टिंग के लिए, कि मैं कौन से स्ट्रेटजी से हमारे टेलीग्राम को इतना रिस्क टू रिवॉर्ड बना रहा हूँ। सो आप मानोगे नहीं, हमने इस पे 1 2 3 RR निकाला है। देखो मैंने यहाँ पे दिखा है, देखो मैंने यहाँ पे शीट शेयर की है। ये कोई नहीं करता है गाइस, हमने किया है कि हमने जो शीट है हमारा, हमने जो शेयर किया है हमारे जो स्टॉक्स, उसमें से हमने क्या निकाला, दी शीट इज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ ट्रेड्स दैट वी शेयर विद आवर मेंबर्स। 21 TP निकाले हमने, 21 टारगेट्स निकाले, 7 SL और 5 ब्रेक इवन। ओके, सो 21 टारगेट प्राइस निकालने या 7 SL, यानी 1:3 निकाला है हमने ऑलमोस्ट 1:3। और 5 ब्रेक इवन थे, क्योंकि हमारा टारगेट 1 8 होने के बाद वो रिट्रेस करने के बाद ब्रेक इवन हो जाता है। सो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड हम ऐसे काम करते हैं 1:3 हम अब भी जनरेट कर पा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। मैं वो कमेंट करके बताइए आपको क्या चाहिए अगली वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।